ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 का है और ये सवाल उच्चतम और निम्नतम मान पे आधारित है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। माना एफ एक्स बराबर 4 cos³ x प्लस 3√3 cos² x-10 है। अंतराल 0 से 2 पाई में एफ के या फलन के स्थानीय उच्चतम मान के बिंदुओं की संख्या कितनी है। तो हमको सिर्फ इतना बताना है कि उच्चतम मान जहाँ पे आएगा वो बिंदु कौन से हैं, सिर्फ हमको बिंदु ज्ञात करनी है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फंक्शन का जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का पहले अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद उस फलन को ज़ीरो करेंगे। तो पहला कंडीशन हमारे पास आएगी कि एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा और दूसरा कंडीशन ये रहेगी कि इफ डैश एक्स को ज़ीरो रख कर हम जो है क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। क्रांतिक बिंदु निकलने के बाद एक तीसरे नंबर पे संख्या रेखा बनाएंगे और उस संख्या रेखा पर एफ डैश एक्स के चिन्ह को देखेंगे। एफ डैश एक्स के चिन्ह को देखेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 cos³ x प्लस 3√3 cos² x-10। पहले इस फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो अवकलन में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले ये 4 बाहर आएगा, cos³ x का पहले अवकलन करते हैं। तो पहले 3 cos² x इंटू फिर cos x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा -sin x प्लस, अब 3√3 को बाहर रख लेते हैं, cos² x का करते हैं तो cos² x का हो जाएगा 2 cos x इंटू कॉस का करेंगे तो आ जाएगा -sin x और ये -10 का अवकलन हमारा 0 हो जाता है। अब इसमें कुछ कॉमन देख लेते हैं जो इस फंक्शन, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 3 12 माइनस में आ जाएगा 12 cos² x इंटू साइन एक्स प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 6√3 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, जो अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन क्या है हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो 6 को निकाल लेते हैं तो इसमें बचेगा 6 भी निकलेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कॉमन आ रहा है तो 6 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या बचेगा यहाँ पे देख लेते हैं, -2 बच जाएगा और एक कॉस एक्स बच जाएगा, -2 cos x प्लस 6 निकालने के बाद यहाँ पे √3 बच जाएगा और ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब काम ये करना है कि एफ डैश एक्स को ज़ीरो करके क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखने पर, अब एफ डैश एक्स ज़ीरो तभी होगा जब या तो साइन एक्स हमारा ज़ीरो हो जाए, या तो कॉस एक्स ज़ीरो हो जाए, या तो फिर ये पूरी ब्रैकेट वाली चीज़ हमारी ज़ीरो हो जाए। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो या कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या एक और चीज़ हो सकती है कि -2 cos x प्लस √3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब साइन एक्स ज़ीरो कब आएगा। अच्छा, एक और सवाल में पॉइंट था कि अंतराल हमारा दिया हुआ था, जो अंतराल है वो 0 से 2 पाई के बीच में, 2 पाई मतलब होता है 360, तो 0 से 360 के बीच में ही हमको पॉइंट देखने। तो एक्स साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है। तो आइए साइन एक्स का एक बार ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। अब साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे 0 पर, फिर होती है यहाँ पे पाई पर, फिर यहाँ पे होती है 2 पाई पर, फिर उसके आगे 3 पाई। लेकिन हमको तो हमारा जो इंटरवल है वो 2 पाई के अंदर ही रहना है। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 आती है जब 0 पाई और 2 पाई होगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 0 पाई और 2 पाई, यहाँ से आ गया। अब आते हैं कॉस एक्स की वैल्यू 0 कब होगी। तो कॉस एक्स का भी एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये होता है हमारा 0 पे वैल्यू होती है 1, ये पॉइंट हमारा है पाई/2, ये पॉइंट है हमारा 3 पाई/2 और उसके आगे यहाँ पे हमारा 2 पाई बन जाता है। तो cos x 0 तब हो रहा है जहाँ पे वैल्यू हमारी x की आ रही है पाई/2 या तो 3 पाई/2 आ रही है, क्योंकि 2 पाई के अंदर लेना था तो सिर्फ यही दोनों पॉइंट्स मिल पाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी,
पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। फिर इसके बाद इसकी बारी आती है, इसको भी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे माइनस की गलती हो रही थी, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी हमारा माइनस रहेगा, तो अगर हम माइनस को कॉमन बाहर निकाल दें तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, तो हमारा माइनस आ जाएगा, कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। अब कॉस एक्स की वैल्यू -√3/2 कब आती है, तो ये वैल्यू याद कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आती है 5π/6 पर, जिसको हम लोग 150 डिग्री भी कहते हैं। अब 150 डिग्री यहाँ तक देखा है तो ये 180 डिग्री होता है, तो 150 कुछ यहाँ पे होगा जहाँ पे वैल्यू हमारी -π/3, और एक बार और वैल्यू -√π/2 आती है, √3/2 आती है यहाँ पर, और वो वैल्यू मिलेगी हमको, ये वैल्यू आ गई 150, 150 के बाद ये होता है 180, और 180 के बाद फिर उतनी ही दूरी पे हमको वैल्यू मिल, मतलब 30 डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री जोड़ दें, अगर इसमें 60 और ऐड कर दें, मतलब π/3 को अगर ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7π/6। तो दो पॉइंट आए, एक यहाँ पे आया जिसकी वैल्यू 5π/6 है, एक यहाँ पे आया जिसकी वैल्यू 7π/6 है, वहाँ पे हमारी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो कुल एक्स की कितनी वैल्यू जीरो आई, लिख लेते हैं एक बार और। तो हमारे क्रांतिक बिंदु क्या आ गए, क्रांतिक बिंदु x इज इक्वल टू हमारे पास 0, पाई, 2π, π/2, 3π/2, 5π/6 एंड 7π/6 आ गए। अब इसकी वैल्यू अगर अभी लिख लिया जाए, पाई का मतलब होता है 180, 2π होता है 360, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा π/2 90 होता है, 90 3 ज़ा 270 डिग्री, ये 5π/6 हमारा हो गया 150 डिग्री, और उसमें 60 और ऐड कर देंगे, ये 210 डिग्री होता है। तो अब इसका ये सारे बिंदु हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ गए। अब इस क्रांतिक बिंदु के अंदर हमको चेक करना पड़ेगा कि f' कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं, और ये संख्या रेखा 0 से शुरू होगी और 2π तक ख़त्म हो जाएगी। अब 0 से 2π के बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट कौन है, आइए देखते हैं, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं, सबसे छोटा वैल्यू है π/2, तो आई थिंक यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना चाहिए π/2, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा आएगा 150, मतलब 5π/6, फिर उसके बाद 5π/6 के आगे आएंगे तो 150 के आगे आता है 180, मतलब पाई आ जाएगा, फिर उसके बाद 180 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी 210, जिसको कहेंगे 7π/6, और सबसे लास्ट में आएगी 7π/6 के बाद 210 का 270, 3π/2। तो ये क्रांतिक बिंदु को हम रख दिए। अब यहाँ पे f' के चिन्ह के बारे में सोचा जाएगा। अब ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है 0 और 2π, तो इसके अंदर ही देखना होगा, तो इसके अंदर चिन्ह का देखते हैं। 3π/2 से आगे जाने पे चिन्ह क्या हो रहा है, आइए चेक करते हैं। 3π/2 क्या होता है, 3π/2 की वैल्यू बताए थे, 3π/2 होता है तो 270। अब 270 प्लस का मतलब हो गया, आइए देखते हैं 270 प्लस, तो चतुर्थांश बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमारा सब ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसिक, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव होता है। हमको चेक करना था f' का चिन्ह, तो f' हमारा यहाँ पे है, f' की वैल्यू देख लेते हैं, -6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर ये क्या है 2 कॉस एक्स प्लस √3। अब अगर 3π/2 से ऊपर रखा जाए तो 3π/2 मतलब होता है 3π/2 270, 270 से ऊपर मतलब हम फोर्थ खाने में आ जाएंगे। फोर्थ खाने में जाने पे साइन हमारा आ जाएगा नेगेटिव, और कॉस फोर्थ खाने में जाने पे आता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, और ऑल ओवर ये कितना है, ये भी तो पॉजिटिव पहले से था। और cos x की वैल्यू अब रखेंगे 3π/2 से ऊपर, जो कि नेगेटिव आएगी, लेकिन वैल्यू ये टोटल जब निकालेंगे तो आ जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद 3π/2 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जहाँ पे हमारा ये 0 हो रहा था, तो 3π/2 से थोड़ा सा नीचे जाने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी,
3 पाई/2 मतलब हो गया हमारा 270। 270 से नीचे जा रहे हैं, तो 270 से नीचे जाने पे क्या होगा देखते हैं। तीसरे खाने में आ जाएंगे। तीसरे खाने में साइन क्या होता है, तो तीसरे खाने में साइन होता है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमको लेना है यहाँ से 7 पाई/6 से लेकर 3 पाई/2। तो 3 पाई/2 हम यहाँ लिख देते हैं 270 डिग्री होता है, और 7 पाई/6 लिख देते हैं 210। 210 से लेकर 270 मतलब हम अभी भी थर्ड खाने में ही रहेंगे, थर्ड चतुर्थांश में ही रहेंगे। तो उसमें चेक कर लेते हैं थर्ड चतुर्थांश में हमारा साइन कॉस और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है कैसे। तो तीसरे खाने में साइन होता है माइनस में, कॉस भी होता है माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और ये पहले से नेगेटिव है और ये ऑलरेडी इस बार प्लस रहेगा। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये प्लस और बाद में माइनस है, तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी नेगेटिव। अब 210 के अंदर आते हैं और 180 के ऊपर आते हैं। अब 180 के ऊपर और 210 के नीचे आने में अभी भी हम थर्ड खाने में माइनस, ये भी माइनस, और ये वाली वैल्यू क्या होगी। अब धीरे धीरे हम जो है 210 के नीचे आ रहे हैं, 180 के थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। तो आइए 180 पे देखते हैं। 180 पे वैल्यू यहाँ है, और 180 से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तब भी बहुत सारी माइनस वैल्यू आएगी, तो आई थिंक ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो कुल मिला जुला के 4 माइनस जो कि मिलकर हो जाएंगे प्लस पॉजिटिव। अब उसके पीछे आते हैं, पाई से नीचे जाने पे हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है 150 है। 150 से 180 डिग्री के बीच में एंगल को चेक करते हैं, सारी वैल्यू क्या है। तो 150 से 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा, तो वाली चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड में साइन क्या होता है, साइन हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन कॉस हो जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू सेकंड खाने में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो हमारा कुल मिला जुला के हो जाएगी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। और फिर उसके पीछे आएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव, और उसके फिर पीछे आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव। ये हम चेक कर सकते हैं अपना पूरा। तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स में सबका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो उच्चतम और मिनिमम मान कहाँ पे आता है वो भी देख लेते हैं। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो एक्स की वो वैल्यू स्थानीय उच्चतम बिंदु कहलाती है। स्थानीय उच्चतम बिंदु कहलाती है। और अगर नंबर 2 पे अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है, तो एक्स एक स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाती है। तो इस थ्योरी का इस्तेमाल करके देखते हैं। पाई/2 पे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमारा एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो वो कहलाता है मिनिमा या मिनिमम पॉइंट वाला बिंदु है ये। तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट का बिंदु है। यहाँ पे पॉजिटिव से ये मैक्स पॉइंट का बिंदु है। ये माइनस से प्लस ये भी मिनिमम पॉइंट का बिंदु है। ये प्लस से माइनस ये मैक्स पॉइंट का बिंदु है। और ये हमारा माइनस से प्लस जा रहा है, तो ये मिनिमम पॉइंट का बिंदु है। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन ये था कि स्थानीय उच्चतम मान के बिंदुओं की संख्या कितनी, कितने बिंदु ऐसे हैं जहां पे स्थानीय उच्चतम मान आएगा। तो देख सकते हैं कि 2 पॉइंट मिला हमको, एक ये वाला और एक ये वाला। तो x बराबर कहाँ पे 5 पाई/6 और 7 पाई/6, x बराबर 5/6 में ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने बिंदु मिल गए 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट्स हमारे सिर्फ और सिर्फ हैं इस पूरे फंक्शन में 0 से 2 पाई के बीच में, जहाँ पे हमारा वैल्यू सबसे ज़्यादा या उच्चतम आएगा।